वेलकम टू पीयू द ऑक्सफोर्ड फिस्ट। सो दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि कल 29 सितंबर को है जो बीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है। और बहुत सारे स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम होता है कि वो लास्ट ईयर का कट ऑफ जानना चाहते हैं। तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है। और इस वीडियो में हम बताएंगे कि मगध महिला कॉलेज जो कि सिर्फ लड़कियों के लिए हैं, उसका है जो मैथ्स ग्रुप और बायो ग्रुप का कट ऑफ किया जाता है। तो सब जानने से पहले ये जान लेते हैं कि कितने कट ऑफ जाते हैं। तो 6 कट ऑफ जाता है, जिसमें से फर्स्ट और सेकंड कट ऑफ होता है जो कि गारंटीड होता है। और उसके बाद थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ है जो नॉन गारंटीड होता है ऐसा है कि अगर थर्ड कट ऑफ लिस्ट में जो नॉन गारंटीड सीट है उसमें अगर सबको मिल जाता है तो फोर्थ कट ऑफ लिस्ट का एक गारंटीड लिस्ट निकलता है और फिर उसका एक नॉन गारंटीड लिस्ट निकलता है। और सेम टू सेम वैसा ही फिफ्थ कट ऑफ लिस्ट और सिक्स्थ कट ऑफ लिस्ट में होते जाता है। तो ये आपको समझाने के लिए सबसे पहले हम मैथ ग्रुप को डील करेंगे, उसके बाद फिर बायो ग्रुप को डील करेंगे। वैसे मैथ और बायो ग्रुप दोनों को एक ही दिन बुलाया जाता है। जैसे 4 तारीख 7वां महीना 2019 को मैथ ग्रुप का जो अनरिज़र्व ये सब को बुलाया गया है, और जो भी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन विजुअली चैलेंज्ड को बुलाया गया है, तो वैसा ही बायो ग्रुप में भी 4 तारीख को ही बुलाया गया है। लेकिन सुविधा के लिए है जो सबसे पहले मैथ ग्रुप और उसके बाद बायो ग्रुप को हम आपको बताएंगे। तो चलिए जानते हैं। तो पीयू सेट में जो आपका एग्जामिनेशन में जो नंबर आएगा उसी के आधार पर एडमिशन होगा, और उसी से जो है हमारा ये कट ऑफ लिस्ट निकलता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारा ये जो है फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट है मगध महिला कॉलेज का है, बीएससी मैथ्स ग्रुप का। तो इसमें हमारा अन रिपोर्टिंग टाइम है 10 से लेकर 12 बजे तक का। अब देखते हैं कट ऑफ। तो अनरिज़र्व का है जो अप टू 65, मतलब जो मैक्सिमम मार्क जितना भी है उससे लेकर 65 जिनका भी नंबर है वो अनरिज़र्व के थ्रू है जो 4 तारीख को एडमिशन करवा लिए थे। फिर बात करते हैं इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का, तो 54 था। विजुअली चैलेंज्ड का जितने भी हैं वो सबको ले लिया गया था फर्स्ट में ही, मतलब फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट में ही विजुअली चैलेंज को सारे को ले लिया गया था। उसके बाद फिर उसी के अगले दिन है हमारा है जो जो हमारा इकनो बीसी है, बैकवर्ड क्लास, इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास। उसके बाद बैकवर्ड क्लास वुमेन, एससी और एसटी, ये पांचों को बुलाया गया था उसके अगले दिन, जिसमें कट ऑफ गया था बीसी का 60, इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस का 57, बैकवर्ड क्लास वुमेन का अप टू 61, मतलब जितना भी उनका मैक्सिमम है तो उससे लेकर के वो अप टू जितना दिया हुआ है वहाँ तक। तो बैकवर्ड क्लास वुमेन का 61 था, 61 तक था। और शेड्यूल कास्ट का 46 तक था, और शेड्यूल ट्राइब का है हमारा जो 63 तक था। तो यह हमारा बीएससी मैथ्स ग्रुप का फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट था। अब चलते हैं सेकंड कट ऑफ लिस्ट। सेकंड कट ऑफ लिस्ट का बात करें तो सेकंड कट ऑफ लिस्ट है जो हमारा 64 टू 61 था। यहाँ हमारा 63 तक का होगा। अप टू 65 तक था, देखिए यहाँ हमारा है जो अप टू 65 तक था अनरिज़र्व से। अब वही यहाँ 64 से होगा। तो हमारा सेकंड कट ऑफ लिस्ट हमारा 64 टू 61 था अनरिज़र्व के लिए, जिनको 9 तारीख को बुलाया गया था। 5 के बाद है जो 4 दिन का गैप लिया गया और फिर है 9 तारीख को बुलाया गया था। और सेम टू सेम बायो ग्रुप का ही ऐसा ही होगा। फिर हम इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का बात कर लेते हैं। अनरिज़र्व और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन दोनों को एक ही दिन बुलाया गया था। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का है जो कट ऑफ था 53 टू 50, 53 से लेकर 50 तक। फिर उसके अगले दिन है जो बैकवर्ड क्लास, इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास वुमेन, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को बुलाया गया, जिसमें बैकवर्ड क्लास को 60 टू 57, इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास का 60 टू 55, बैकवर्ड क्लास वुमेन का 59 ओनली, मतलब सिर्फ एक ही नंबर के लिए बैकवर्ड क्लास वुमेन को बुलाया गया था, 59 ओनली। शेड्यूल कास्ट का 45 टू 43 और एसटी का वैसे ही ओनली 57, मतलब जिसका सिर्फ 57 मार्क्स था एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, उनको बुलाया गया। ये हमारा सेकंड कट ऑफ लिस्ट। अब थर्ड कट ऑफ लिस्ट से हमारा है जो गारंटीड और नॉन गारंटीड शीट जो है स्टार्ट हो जाता है। तो ये देखिए हमारा अनरिज़र्व में 59 ओनली को बुलाया गया। फिर वीकर सेक्शन में 40, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में 49 टू 47 को बुलाया गया। बैकवर्ड क्लास वुमेन में 56 टू 55, इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास उसका 54 टू 53, और बैकवर्ड क्लास वुमेन जो है हमारा वो ओनली 56। तो ये हो गया गारंटीड लिस्ट। और इसी दिन नॉन गारंटीड को भी बुलाया गया। और नॉन गारंटीड का है जो रिपोर्टिंग टाइम है वो हमारा, मतलब जो सेकंड रिपोर्टिंग टाइम होता है सेकंड शिफ्ट वाला,
2:30 से लेकर 3:30 ये इसमें बुलाया गया। तो इसमें देखिए जो अनरिज़र्व थे उनको बुलाया गया, और अगर इनका हो जाता है तो फोर्थ कट ऑफ लिस्ट निकलेगा, और फोर्थ कट ऑफ लिस्ट में भी ऐसे ही निकलेगा गारंटीड और नॉन गारंटीड, तो हो ही जाता है। 6 कट ऑफ लिस्ट तक निकलता है तो होता ही है। तो अनरिज़र्व की बात करें तो 58 ओनली, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का बात करें तो 46 ओनली, बैकवर्ड क्लास का 54 ओनली, इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास का 52 ओनली, शेड्यूल कास्ट का 42 ओनली, मतलब सिर्फ 42 मार्क्स वाले को बुलाया गया, और एसटी का हमारा 54 टू 50 को बुलाया गया था। तो ये हमारा हो गया थर्ड कट ऑफ लिस्ट मैथ्स ग्रुप का। फिर बात करते हैं फोर्थ कट ऑफ लिस्ट। फोर्थ कट ऑफ लिस्ट में देखिए अनरिज़र्व का जो गारंटीड सीट है ख़त्म ही हो चुका है, अब सिर्फ नॉन गारंटीड में हमारा है जो अनरिज़र्व है, सिर्फ नॉन गारंटीड में अनरिज़र्व्ड है, और गारंटीड में देखिए यहाँ पे नहीं है, ख़त्म हो चुका है। और गारंटीड में इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास है, उसको सिर्फ 51 ओनली वाले को बुलाया गया है, एससी में 41 टू 40 को बुलाया गया, और एसटी का एडमिशन क्लोज हो चुका है। ये फोर्थ कट ऑफ लिस्ट मैथ्स ग्रुप का बात कर रहे हैं, एसटी का है जो क्लोज हो चुका है। फिर बात करते हैं उसी दिन बुलाया गया है 2:30 से लेके 3:30 में है जो नॉन गारंटीड वालों को, तो उसमें अनरिज़र्व का अप टू 58 तक है जो कि नॉन गारंटीड है, इसका स्टेटस जो है नॉन गारंटीड है, अगर बचा रहा सीट तभी मिलेगा। तो अनरिज़र्व का है जो अप टू 58 बुलाया गया, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का 44 टू 45, और बैकवर्ड क्लास का 53 ओनली, मतलब जिनका सिर्फ 53 मार्क था उन्हीं को बुलाया गया था। ये हो गया फोर्थ कट ऑफ लिस्ट, और फोर्थ कट ऑफ लिस्ट में एडमिशन होगा तभी है जो फिफ्थ कट ऑफ लिस्ट निकलता है। लेकिन देखिए फिफ्थ कट ऑफ लिस्ट में सबका ख़त्म हो चुका है, सिर्फ एससी का नील बचा हुआ है, और हॉनर सब्जेक्ट में भी सिर्फ स्टेटिस्टिक बचा हुआ है। कहने का मतलब जो बीएससी मैथ, बीएससी बायो, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, ये सब है जो ख़त्म हो चुका है, और सिर्फ ओनली फॉर स्टेटिस्टिक हॉनर्स बचा हुआ है, और शेड्यूल कास्ट का ही बचा हुआ है फिफ्थ कट ऑफ में। तो इनका है जो सिर्फ 39 ओनली वाले को बुलाया गया है 17 तारीख को। ये देखिए 15 के बाद 2 दिन टाइम लिया गया, और उसके बाद है जो अरे है जो 17 तारीख को 2 दिन बाद टाइम लेकर के है जो एक और फिर ये फिफ्थ कट ऑफ लिस्ट निकाला गया। फिर आते हैं सिक्स्थ कट ऑफ लिस्ट, देखते हैं जो सबसे लास्ट कट ऑफ लिस्ट है। सिक्स्थ कट ऑफ लिस्ट में है जो हमारा जब सब कुछ देख लिया गया, मिला लिया गया, तो यह लास्ट कट ऑफ निकला है, जिसमें से देखिए अनरिज़र्व को भी बुलाया गया है। ये है जो 17 तारीख के बाद 3 दिन बाद 20 तारीख को है जो रिलीज़ किया गया था। तो अनरिज़र्व में 57 तक को बुलाया गया था, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में है जो हमारा 43 को बुलाया गया था, अब 43 ओनली को बुलाया गया था, इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास में 50 ओनली को बुलाया गया था, बैकवर्ड क्लास में 52 ओनली, एससी और एसटी का एडमिशन क्लोज हो चुका था, और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का है जो 42 ओनली वाले को बुलाया गया था। तो ये हो गया मैथ्स ग्रुप। और जो हमारा वीडियो का लेंथ थोड़ा बड़ा हो रहा है, इसलिए हम है जो मगध महिला कॉलेज का बीएससी बायो ग्रुप का जो है वीडियो सेम इसी डेट में ही होता है, मतलब जिस दिन मैथ्स ग्रुप को बुलाया जाता है उसी दिन बायो ग्रुप को बुलाया जाता है। लेकिन हम आपको बायो ग्रुप का एक अलग से वीडियो में बताएंगे, और उसमें भी ऐसे इसमें भी बता देते हैं कि आपको जो एडमिशन के वक्त कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेके जाना पड़ता है, और उसमें भी बता देंगे। तो देखिए आप जब आप एडमिशन के लिए जाएंगे तो आपका जो ये डॉक्यूमेंट है ये बहुत नेसेसरी है। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं देख लेते हैं। सबसे पहले रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, जो आपने एप्लीकेशन पटना यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए जो भरा था वो आपको लेना है, लेके आना है उसका जेरोक्स कॉपी। फिर रिसिप्ट ऑफ रिज़ल्ट पीयू शीट, जो आपका रिज़ल्ट जो निकलेगा उसका है जो एक आप हार्ड कॉपी ले लीजिएगा। ओरिजिनल मार्कशीट 12th एग्जामिनेशन लॉन्ग विथ 2 फोटोकॉपीज़, और 12th का जो ओरिजिनल मार्कशीट है उसके साथ साथ 2 उसका फ़ोटोकॉपी भी करवा के रखे रहिएगा। और ओरिजिनल स्कूल कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, हर एक जब भी आप 10th या फिर 12th से पास करते हैं तो आपको एक स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट दिया जाता है, तो वो आपको ले लेना है और उसका एक फ़ोटोकॉपी करवा लीजिएगा। इसमें दिया नहीं है फिर भी आप करवा लीजिएगा। उसके बाद ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट ड्यूली इशूड बाय सीओ बीडीओ एसडीओ डीएम ओनली फॉर द एप्लीकेंट सीकिंग एडमिशन अंडर द रिजर्व कैटेगरी। अगर आप कोई भी रिजर्व कैटेगरी एससी एसटी ओबीसी को क्लेम करते हैं इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को, तो एटलीस्ट आपको उसमें सीओ बीडीओ एसडीओ या फिर डीएम ये सब का सिग्नेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद छठे पॉइंट है
ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑफ इनकम एंड पॉवर्टी सर्टिफिकेट ड्यूली इशूड बाय CO, BDO, SDO, DM ओनली फॉर द एप्लीकेंट्स सीकिंग एडमिशन अंडर इकोनॉमी। देखिए इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में जो आपका जो कास्ट ये इनकम सर्टिफिकेट जो लगता है तो उसमें भी आपका CO, BDO, SDO या फिर DM का सिग्नेचर होना चाहिए। सातवां है एफिडेविट बाय द नोटेटरी पब्लिक इन केस 1 ईयर गैप बिटवीन इंटरमीडिएट कोर्स। और अगर 1 साल आपका गैप है, जैसे आप 2020 के लिए अप्लाई कर रहे हैं और 2019 में ही आपने 12th क्लियर कर लिया था, तो आपको है जो एक एफिडेविट देना पड़ता है। ज़्यादा नहीं, 100 से 150 में वो बन जाता है। वो पटना मगध महिला कॉलेज के बगल में ही जो वो कोर्ट वाला रास्ता जो अंदर जाता है, ये गांधी मैदान के पास से ही, तो वहाँ पे बना देता है। आप स्टार्टिंग में ही जाइएगा तो बहुत सारा लड़का खड़ा रहता है जो कि करवाता है, लेकिन वो थोड़ा सा ज़्यादा पैसा आपसे मांगेगा, 150-200। लेकिन अंदर थोड़ा और जाइएगा तो वो 100 से 150 में बन जाएगा, और ज़्यादा बोलिएगा तो 80 तक में भी बना देता है। आधार कार्ड अलॉन्ग विथ 1 फ़ोटोकॉपी, और आधार कार्ड ले लीजिएगा, उसके साथ एक फ़ोटोकॉपी ले लीजिएगा। ओरिजिनल NCC सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेबल, अगर आपने NCC किया है, ए जो ग्रेड A और ग्रेड B का होता है, उसके बाद C अगर कोई भी आपने किया है 9, 10th, 11, 12th में, तो आप उसका सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। 4 पासपोर्ट साइज, अगर आपने NCC में NCC वहाँ पे दिया था तब आप उसको लेके जाएं, वरना इसको ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद 10वां में है हमारा 4 पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ, 4 पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ लेके जाना है। उसके बाद कैरी और ATM कम डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग ID फॉर पेमेंट ऑफ एडमिशन फीस थ्रू ऑनलाइन मोड एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग। काउंसलिंग के वक्त आपको है जो ये एडमिशन फ़ीस है जो जमा करना पड़ता है, तो आप अपना डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड है जो ATM वहाँ पे लेके जाइए। और एक और नोटिस दिया गया है, कैंडिडेट हु विल नॉट कम ऑन द डेट एंड टाइम विल फोरफाइट देयर क्लेम फॉर एडमिशन। तो अगर आप उस जब आपको बुलाया गया है उस डेट में जाते नहीं हैं तो फिर आपका जो वो वैल्यू है जो मार्क्स का ख़त्म हो जाता है। फिर आपको और देखना पड़ता है कि आपका अपना कैटेगरी के थ्रू हो रहा है, जैसे आप अनरिज़र्व हैं, डेट जिस डेट में बुलाया गया उस डेट में गए नहीं, तो फिर आपको है जो अपना कैटेगरी में देखना पड़ेगा, और हो सके तो आपका एडमिशन ना भी हो पाए अगर आपके जगह पे कोई और एडमिशन ले लिया हो तो। उसके बाद फिर कैटेगरी बेनिफिट इज सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ द कास्ट सर्टिफिकेट एंड इनकम सर्टिफिकेट। ये जो आप कैटेगरी से आप बेनिफिट के लिए अप्लाई करेंगे तो उसमें आपका कास्ट सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट दोनों सही होना चाहिए और उसका वेरिफिकेशन भी होगा। और तीसरा है जो एडमिशन विल बी टेकन ऑन द बेसिस ऑफ डेट ऑफ बर्थ अपार्ट फ्रॉम PU सेट मार्क। अगर PU सेट मार्क में अगर क्लैश कर जाता है तो फिर डेट ऑफ बर्थ देखा जाएगा कैंडिडेट का। गारंटीड एप्लीकेंट कैंडिडेट अराइविंग लेट विल नॉट बी कंसिडर्ड। और अगर आप गारंटीड एप्लीकेंट है लेकिन टाइम और डेट पे नहीं पहुँचे तब आप अनगारंटीड बन जाइएगा, और हो सके तो ना भी हो पाए। तो ये हो गया BSc मैथ्स ग्रुप का। और टाइम इसका वीडियो का लेंथ है जो ज़्यादा हो गया है, इसलिए आपको बायो ग्रुप का मगध महिला कॉलेज का है जो एक और वीडियो अभी बनाकर इसको अपलोड कर देंगे। और जो भी कल एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनको ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ामिनेशन। थैंक यू।